नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर संपन्न हो चुका है। द्वितीय चरण, जिसका मतदान 11 नवंबर को होना है, 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें एक प्रमुख विधानसभा सीट है, हॉट सीट है बिहार का गया विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है, गया जहां भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, उस विधानसभा क्षेत्र से 1990 से लेकर 2020 तक केवल एक व्यक्ति ही लगातार चुनाव जीतता रहा है। वो व्यक्ति है बिहार सरकार में मंत्री गया के प्रेम कुमार। 8 चुनाव जीत चुके हैं, 1990, 1995, 2000, 2005, फिर 2005, 10, 15, 20, 8 चुनाव जीत चुके हैं। 9वीं बार चुने जाने के लिए दौड़ में है और इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहन श्रीवास्तव। यह गया विधानसभा सीट शहरी विधानसभा सीट है और यह कास्ट बहुल विधानसभा सीट है और कास्ट जाति से ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव इस बार भी। और पिछली बार जब प्रेम कुमार ने इनको हराया था 11,898 वोट से, प्रेम कुमार को मिला था 66,932 वोट और अखौरी ओंकार नाथ को मिला था 55,034 वोट। तो यह विधानसभा सीट मित्रों ऐसा है जहां कि एक तरफा लगातार जो है बीजेपी की टिकट पर प्रेम कुमार चुनाव जीतते रहे हैं। प्रेम कुमार ने इसे अपना गढ़ बनाया है। तो क्या इस गढ़ को इस बार मोहन श्रीवास्तव तोड़ पाएंगे मगध में, गया में? इसका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको देखना होगा कि यहां से तीसरा कौन उम्मीदवार है। क्यों इस बार प्रेम कुमार की सीट फंसती हुई दिख रही है? उसके पीछे कारण कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार से लगातार इनका मुकाबला होता रहा है, पहले भी हुआ है। और मोहन श्रीवास्तव लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में सब कोई परिचित है। लेकिन गया में प्रेम कुमार के रास्ते में एक सबसे बड़ी बाधा बनकर वहां खड़े हैं जनसुराज के उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल, जो कि पूर्व में चतरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। धीरेन्द्र अग्रवाल, और वही धीरेन्द्र अग्रवाल इस बार गया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गया कास्ट बहुल सीट है। अखौरी ओंकार नाथ कास्ट जाति से आते हैं, लेकिन कास्ट जाति का मेजॉरिटी वोट जो है लगातार पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। मोहन श्रीवास्तव को मिलने वाला अधिकतर वोट वो महागठबंधन का जो MY समीकरण है, उस समीकरण से ज्यादा आता रहा है। लेकिन इस बार कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के द्वारा कास्टों का टिकट काटे जाने से, जैसे पटना में काटा गया, उसका प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं गया में भी है। तो कास्ट बीजेपी से भी नाराज है। इसका एक लाभ कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां मिल सकता है गया विधानसभा सीट पर। और दूसरा जो लाभ मिलना है वो है धीरेन्द्र अग्रवाल से, क्योंकि धीरेन्द्र अग्रवाल वैसे जाति से आते हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े व्यवसायी हैं और जनसुराज के उम्मीदवार है। तो जनसुराज के उम्मीदवार है तो उसका एक अलग अतिरिक्त लाभ क्या है कि आपने देखा कि पिछले बार जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था 4 सीट पर, जिसमें इमामगंज और बेलागंज 2 विधानसभा सीट था गया जिले का, इन दोनों विधानसभा सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। और इमामगंज में तो अच्छा वोट मिला था उनको, जनसुराज के उम्मीदवार को। और जो शहरी विधानसभा सीट होने के कारण जो युवा वर्ग है, जनसुराज की जो कुछ भी स्वीकार्यता है बिहार में, वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे युवाओं के बीच है। और उसमें भी युवा जो सवर्ण युवा है उसके बीच है। और चूंकि कास्ट जाति का मतदाता गया शहर में ठीक ठाक संख्या में है, इसके अलावा जो अन्य सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, इनकी भी संख्या मोटे तौर पे है वहां पर। तो ये वोट जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, सवर्ण और वैश्य, इसी में सेंधमारी सवर्ण और वैश्य वर्ग से आते हैं। चूंकि धीरेन्द्र अग्रवाल
तो इनकी सेंधमारी उसी में है। जिस वोट बैंक, जो वोट बैंक लगातार बीजेपी के साथ रहा है, प्रेम कुमार के साथ रहा है, उसी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं जनसुराज के उम्मीदवार। लेकिन यह सेंधमारी इतनी नहीं है जो वहां से जो एक प्रकार का जो वहां समीकरण दिख रहा है, जो माहौल दिख रहा है, उसमें यह सेंधमारी इतना नहीं दिख रहा है जिससे कि धीरेन्द्र अग्रवाल स्वयं चुनाव जीत सके। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि वो सेंधमारी इतनी है जिससे कि प्रेम कुमार का ये अंतिम चुनाव कहीं उनके लिए एक नाइटमेयर ना हो जाए, एक दुस्वप्न ना हो जाए। चर्चा तो ऐसी चल रही थी कि प्रेम कुमार की टिकट कटनी है, नंद किशोर यादव का टिकट कट गया, बीजेपी के पुराने जो उम्र के आधार पर कई विधायकों का टिकट कटा, नंद किशोर यादव का कटा, आरा में अमरेंद्र प्रताप सिंह का कटा, पटना के कुम्हरार में अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कटा, अश्विनी चौबे लोकसभा लड़ते थे, मतलब मैं 90 की पीढ़ी के लोग बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं। अश्विनी चौबे लोकसभा लड़ते थे, बक्सर से उनको टिकट नहीं मिला, सुशील मोदी को रिटायर कर दिया गया था उनके निधन से पहले ही, तो प्रेम कुमार अकेले बचे हुए हैं। संभावना कम थी, अंतिम क्षणों में प्रेम कुमार को टिकट मिला और यह उनका अंतिम चुनाव है। तो क्या अंतिम चुनाव प्रेम कुमार हार जाएंगे? मुश्किल, डगर तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज है कि बिहार में कई विधानसभा सीट ऐसे होते हैं मित्रों जहां पर कि अंतिम क्षण की गोलबंदी बहुत महत्व रखता है। अंतिम क्षणों में पोलराइजेशन का इतिहास रहा है बिहार का, ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है। ध्रुवीकरण इस कारण नहीं होता कि हमारा जो पसंद का उम्मीदवार है वो जीत जाए, ध्रुवीकरण इसलिए भी होता है कि फलाना उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। तो ऐसा ध्रुवीकरण का इतिहास बिहार में जो है उसमें दो कोण बनते हैं। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए, इसके लिए मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो किसी को भी वोट डालने को तैयार होता है। वही मतदाताओं का दूसरा वर्ग है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी और आरजेडी समर्थित उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए, बीजेपी का उम्मीदवार पसंद नहीं होता है, फिर भी अंतिम क्षण में बीजेपी को उम्मीदवार को इसलिए वोट मिल जाता है वैसे मतदाताओं का, जिससे कि जो उनको लगता है ये है कि केवल बीजेपी ही आरजेडी और आरजेडी समर्थक पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जीतने से रोक सकती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब प्रेम कुमार का रास्ता आसान हो सकता है, वरना अगर आज जो स्थिति दिख रही है कि जनसुराज के उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल वोट काट रहे हैं, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो फिर कांग्रेस का 1985 के बाद 40 वर्षों के बाद कांग्रेस गया सीट पर काबिज हो सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।